ये संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट राज्य। यद्यपि संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्दों को अभिव्यक्त रूप में उल्लेखित नहीं किया गया था, परंतु इस बाबत कोई संदेह नहीं हो सकता कि हमारे संविधान निर्माता ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे। तद अनुसार ही संविधान में ये उपबंध बनाए गए हैं। अनुच्छेद 25 से 28 इसी आशय से संविधान में समावेश किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना से यह पूर्ण स्पष्ट हो जाता है, जिसके अनुसार भारत के लोगों ने देश के समस्त नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प किया गया है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को समाविष्ट कर इस विचारधारा को अब पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है। भारत में इसका तात्पर्य केवल यह है कि राज्य धर्म के मामले में पूर्णतः तटस्थ है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य के धर्म निरपेक्ष स्वरूप में कोई रहस्यवाद नहीं है। धर्म निरपेक्षता न तो ईश्वर विरोधी है और न ईश्वर समर्थक। यह भगत, संशयवादी और नास्तिक सभी को समान मानती है। इसने ईश्वर के संबंध में राज्य को कोई स्थान नहीं दिया है और यह बात सुनिश्चित की गई है कि धर्म के आधार पर किसी के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य का संबंध मानव में आपसी संबंधों से रहता है। मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध इसके दायरे से बाहर है। यह व्यक्ति के अंतःकरण से संबंधित मामला है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा किसी भी ढंग से ईश्वर की पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और है। मनुष्य अपने धार्मिक विश्वासों के लिए राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ईश्वर की पूजा कोई जैसे भी चाहे कर सकता है। कानून किसी व्यक्ति को किसी पूजा पद्धति अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अमेरिकन संविधान का प्रथम संशोधन यह उपबंधित करता है कि कांग्रेस किसी धर्म के स्थापन में या उसके स्वतंत्र प्रयोग को निश्चित करने के संबंध में कोई कानून नहीं बनाएगी। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के आवर्षण बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मामले में इस पदावली की व्याख्या करते हुए इस अधिकार का उपयुक्त अर्थ स्वीकार किया है। दोनों संविधानों में अंतर केवल यह है कि जहाँ अमेरिकन संविधान में यह अधिकार बिल्कुल
अनिर्बंधित पदावधि से घोषित किया गया है, वहाँ भारतीय संविधान में इस पर निर्बंधों का उल्लेख कर दिया गया है। अनुच्छेद 25(1) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबंधों के अधीन होते हुए सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। किंतु धर्म स्वतंत्रता का यह अधिकार भी अन्य अधिकारों की भांति अत्यधिक अधिकार एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका मतलब धर्म के नाम पर आप कुछ भी करना चाहो, ये आपको अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 25 के खंड 2 के उपखंड क और ख के अधीन राज्य इस अधिकार पर विधि बनाकर निम्नलिखित आधारों पर निर्बंधन लगा सकता है। धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाओं को नियमित या निर्बंधित करने के लिए, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक कार्य संस्थाओं को सभी वर्णों और विभागों के प्रयोग के लिए